किन्ने गुजर गए साल तावी अधूरे नी सारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। क्या मैं और नहीं सह सकती। मान जा वली, शादी के लिए हाँ कहते। मेरी खातिर। तुम चाहती हो कि मैं शादी कर लूं? उसके लिए मेरी एक शर्त है। इसके बाद मेरी वजह से कभी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आएगा। जाओ, वली ने तुम्हारे लिए मंजूर किया। किन्ने गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। किन्ने गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। चलना पसंद मुस्कुराना पसंद है नजरें मिलाकर झुकाना पसंद है जब आंखों से नाम लेते हो मेरा मुझे इस तरह से बुलाना पसंद है पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। बेटा थैंक यू सो मच। तुमने हाँ करके मेरे अपने रिश्ते का मान रख लिया। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, इधर आके बैठो ना मेरे पास। यहाँ ये देखो, ये कार्ड्स हैं तुम्हारे। बताओ इनमें से तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? ये सब क्या है माँ? क्या मतलब ये सब क्या है? तुम्हारे निकाह के इनविटेशन कार्ड्स हैं बेटा, और क्या होगा? मुझे तो सारे ही अच्छे लग रहे हैं। तुम बताओ इनमें से तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? इतनी जल्दी किस बात की आपको? इतनी जल्दी? क्या कह रहे हो बेटा? 28 साल के हो गए हो तुम? कह रहे जल्दी क्या है? वली, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारी खुशियां देखूं? साफ दिखाई दे रहा है मुझे। सिर्फ मेरी खुशियां नहीं, कोई और बात भी है जो आपको परेशान कर रही है। वली, इस वक्त जो घर के हालात चल रहे हैं उसमें बेहतर यही होगा कि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी का जल्द से जल्द आगाज कर। यही हम सब के लिए बेहतर होगा। इस तरह से हम भी सुकून से रह सकेंगे और बाकी लोग। सुकून? काश ऐसा हो। तुम ये कार्ड्स देखो और मुझे बताओ इनमें से कौन सा तुम्हें अच्छा लग रहा है। उसके बाद जाके अपने चाचा से मिलो, पूछ रहे थे तुम्हारा। जानता हूं। वली बेटा, गलती तुम्हारी है। नाराजगी तुम्हारे चचा का हक है और उन्हें मनाना और माफी मांगना तुम्हारा फर्ज।
मैं नहीं चाहती कि खुशी के इस मौके पर कोई भी बदमज़गी पैदा हो। तो जाओ, अभी जाओ, जाकर उनसे माफी मांगो, ठीक है ना बेटा? ये कार्ड देख लेना, कार्ड देख के फिर मुझे बताओ, ओके? आपके इनकार की वजह मुझे कसूरवार ठहरा रही है। हाथ जोड़ी हूँ, क्या मैं और नहीं सह सकती। मान जाए वली, शादी के लिए आ गया। तुम चाहते हो कि मैं शादी कर लूं? उसके लिए मेरी एक शर्त है। इसके बाद मेरी वजह से कभी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आएगा। जा, वली ने तुम्हारे लिए मंजूर किया। मैं वली से जितना भी नाराज हूं भाभी बेगम, आखिर तो वो है मेरा बच्चा, मेरा खून है। ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं उसकी खुशी में खुश नहीं होऊंगा? अकबर हुसैन, तुम जानते हो वली के वालिद तो जिंदा है नहीं। तुमने हमेशा ही चचा के साथ साथ उसके वालिद का किरदार भी निभाया है, तो अब भी मैं उम्मीद करती हूँ तुम ऐसा ही करोगे। सारी उसकी गलतियां माफ कर दो, उसको एक बार फिर गले से लगा लो। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, वली की शादी बड़े धूमधाम से होगी, बल्कि इंशाल्लाह पूरे खानदान को इनवाइट करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो बस ठीक है ना, तुम आज ही से सारी तैयारियां शुरू कर दो और मैं नरमीन जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। क्यों नरमीन? अकबर हुसैन, ठीक है निकाह तो स्काइप पर ही होगा, लेकिन मेरा तो एक ही बच्चा है ना, तो मैं तो अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। निकाह का जोड़ा तो मुझे भेजना ही चाहिए ना उसके लिए, बच्ची के लिए। मेरे वाले की शादी रोज रोज थोड़ी होगी। भाभी बेगम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे खानदानी रिवाज के मुताबिक पहले दिन का जोड़ा हमारे खानदान से जाता है लड़की के लिए। नरमीन, तुम तैयारी करो अच्छी तरह, बल्कि बिया को भी साथ ले जाओ, वो भी अपनी पसंद की कोई चीज ले लेगी। भाभी बेगम, आपसे एक गुजारिश है। दरख्वास्त करने की क्या जरूरत है नरमीन? बताओ ना, क्या बात है? घर के हालात आपके सामने ही है। वली ने जो कुछ भी आपके सामने किया, हमने आपकी खातिर इग्नोर किया, लेकिन इस बार आप मेरे नुसा को नहीं बुलाएंगी। मैं नहीं चाहती कि कंदील की शादी की तरह फिर एक बात बदमज़गी हो। नरमीन ठीक कह रही है भाभी बेगम, और फिर उसे बुलाने की जरूरत भी क्या है? मैं खुद भी नहीं चाहता कि वो यहां आए। उसके लिए इतना ही काफी है कि उसकी बेटी इस घर की बहू है। मेरे लिए तुम लोगों की खुशी से ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है अकबर हुसैन। तुम लोग जो चाहोगे वही होगा इंशाल्लाह। चलो नरमीन, हम चलते हैं। जी। डोंट टेल मी, तुम्हारे चहीते भाई ने तुम्हें अपनी शादी पर इनवाइट ही नहीं किया? मुझे तो लगा था कि उसने तुम्हें इनवाइट भी किया होगा और अब तक तो तुम वहां शिरकत करने की तैयारी कर रही होगी। तुम मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने की कोशिश मत करो दादी।
और वैसे भी तुम जानते हो मेरा वली के साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं जिसे निभाने के लिए मेरी को ख्वाहिश हो। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हारी मम्मी तो बहुत दम भरती है ना अपने बेटे का, तुम्हारी हक तलफी भी कर जाती है, लेकिन उसने तो उन्हें भी इनवाइट नहीं किया। What? तुम सच कह रहे हो? वली ने उन्हें कुछ नहीं बताया? On a serious note, हाँ, वो तो अब उनसे मिलना भी नहीं चाहता, उनकी कॉल्स भी अवॉइड कर रहा है। और आजकल तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें जरूरत है किसी की। एक दो दफा ऑफिस भी मिलने आई हैं वो वली से, और वो नहीं मिला उनसे। तो मामला यहाँ तक पहुँच गया और मुझे इल्म ही नहीं। वक्त ने तुम्हारी मम्मी को सब कुछ समझा दिया है। नहीं, मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि अब तो तुम भी उस मकाम पर हो जहाँ तुम वली का डट कर मुकाबला कर सकती हो। एनी, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके, बाय। राजू, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे यकीन है कि यह काम तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। साहब, आप हुक्म करें, राजू की जान भी हाजिर है आपके लिए। तुम्हें मालूम है वली पे कातलाना हमला किसने करवाया? नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम। मालूम करो। लेकिन साहब, वो तो पुलिस केस नहीं था। केस मैंने वापस ले लिया था, क्योंकि वली के साथ मेरी बहू भी थी जिसे गुंडों ने अगवा कर रखा था। तुम्हें अब यह मालूम करना है कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। हो जाएगा साहब, आप फिक्र नहीं करें, सब हो जाए। एक बात का और ध्यान रखना है, एक कान से दूसरे कान को खबर नहीं होनी चाहिए। नहीं साहब, पहले ऐसा कभी हुआ है, जब होगा, आप फिक्र नहीं करें। अनाबिया बीबी, आपको कुछ चाहिए? जी। अनाबिया, अनाबिया बीबी, बिया? अनाबिया बीबी, क्या हुआ आपको? बिया, बिया, क्या हुआ बिया को? पता नहीं बड़े साहब। दानियाल कहाँ है? तुम बिया को संभालो, मैं दानियाल को देखता हूँ। इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। जी साहब। दानियाल! अनाबिया, वाली! क्या हुआ आपको? होश में? आप ठीक तो है ना? हाँ वली बेटा, मैंने अभी व्हाट्सएप पर एक पिक्चर भेजी है तुम्हें, तो उसे देखकर बताओ कि तुम्हें वो जोड़ा पसंद है तो फिर ले लेती हूँ। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तुम्हारी दुल्हन है, तुम्हारी राय बहुत जरूरी है। अच्छा जल्दी से देख के मुझे बताओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या कह रहा था वली? कुछ भी नहीं, अभी देखा नहीं है ना उसने, देख के बताएगा। खुश तो है ना भाभी बेगम? क्योंकि वो कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा।
ये रिश्ता क्या उसकी रजामंदी से नहीं हो रहा? मेरा मतलब है ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े और एक लड़की की जिंदगी खराब हो जाए। वली में तो इतनी लचक है नहीं जितनी मेरी दानियाल में। कैसे उसने बड़ों का कहा माना है और जैसे तैसे करके भी ये रिश्ता निभा रहा है। वली तो मुझे नहीं लगा कि ये रिश्ता निभा सकेगा। देख लीजिए, ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। कैसी बातें कर रही हो तुम नरमीन? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरा वली कभी मेरी किसी बात से इख्तिलाफ नहीं करता। मेरा बच्चा रिश्ते निभाना जानता है। शबी तो मैं उसकी शादी की तैयारियां कर रही हूँ। मैसेज आ गया उसका, देखा तुमने? अगर उसको दिलचस्पी ना होती तो वैसे जल्दी से जवाब देता मुझे। मेरा बच्चा मेरा मान रखना जानता है नरमीन। अच्छा भाभी, पेमेंट करें ताकि हम सामान उठाएं। मिसेस सनाबिया आपकी वाइफ है? जी। मिसेस सनाबिया आपकी वाइफ है? नहीं 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 नहीं, दिया मेरी वाइफ है। बताइए क्या हुआ, कैसी है वो? देखिए, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इस तरह की कंडीशन में इस तरह होना कोई मामूली बात है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। What? मैं बाप बनने वाला हूँ? आपकी मिसेस भी इसी तरह हैरान हुई थी। क्या आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं, एक्सपेक्ट ना करने वाली क्या बात है। दरअसल हम लोग बहुत अरसे से दुआएं कर रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे, तो इसीलिए अनएक्सपेक्टेड था। बिया से मिल सकता हूँ मैं? जी जी बिल्कुल, आप मिल लें। आप मिलकर आ जाएं, फिर मैं कुछ मेडिसिन आपको लिख देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट न्यूज। बहुत बहुत मुबारक हो वली, चच्चा बनने वाले हो। वैसे एक आपस की बात बताऊं, आज जिंदगी में पहली बार मैं और तुम एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। तुम्हें तो शौक लगा ही लगा, मुझे भी लग गया। समझ में नहीं आ रहा हंसूं या, लेकिन चलो मेरे लिए तो फिर भी सरप्राइज है ये। तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ा शौक है। लेकिन मेरे भाई, इस शौक को डाइजेस्ट करो, क्योंकि इसके आगे और बहुत से सरप्राइजेस हैं जो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुबारक हो तुम्हें। मुबारक हो।
क्या बात है, खैरियत है? आपने हमें इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। बिया की तबीयत खराब हो गई थी। वो तो शुक्र है दानियाल घर पे था, वो उसे लेके हॉस्पिटल गया है। हद हो गई है, इतनी मामूली सी बात के लिए आपने हमें बुला लिया। अभी इतनी ढेर सारी शॉपिंग बाकी थी। मैं क्या करता, मेरे हाथ पांव फूल रहे थे। और देखो ना, अभी तक बच्चों ने इतला भी नहीं दिया कि बिया की तबीयत कैसी है। तो हम चले जाते ना। कहाँ है हॉस्पिटल, कौन सा वाला है? वो 1 मिनट, वली की कॉल आई गई है। हाँ वली, बोलो। क्या? अच्छा ठीक है, बिया की तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा ठीक है, तुम लोग जल्दी आओ वापस। ओके ओके। क्या कह रहा था वली? मुबारक हो भाभी बेगम, मैं दादा बनने वाला हूँ और नरमीन दादी। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें भी, नरमीन को भी। इतनी अच्छी खबर सुनाई है तो जल्दी से मिठाई मंगवा के मुंह मीठा कराओ ना सबका। क्यों नहीं भाभी बेगम, पूरे शहर में मिठाई तकसीम होगी। आखिर अकबर हुसैन का वारिस पैदा होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है नरमीन, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, मुझे भी खुशी हुई है भाभी बेगम। बस वो थोड़ा सा थक गई हूँ, आराम करूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। हाँ हाँ करो, चलो जाओ जाओ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये डॉक्टर क्या कहकर गई है? ऐसा क्या कह दिया डॉक्टर ने? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता इस बच्चे को। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस बच्चे से। क्या कह रहे हैं आप तान्या? शट अप, जस्ट शट अप। क्या हुआ, चुप क्यों? बोलो ना कुछ। अच्छा सुनो, मेरे पास एक आइडिया है, अभी भी वक्त है। अगर मैं और तुम मान जाए ना तो डॉक्टर से कहकर मैं ये सारा मामला सॉल्व करवा सकता हूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या कहती हो? क्या ऐसी घटिया बात करते हुए आपका दिल नहीं कांप रहा? बकवास बंद करो तुम भैया। मुझे ये इंसानियत के लेक्चर तुमसे नहीं सुनने हैं, क्योंकि मैं तो सबको चीख चीख कर बता दूंगा मेरा इस बच्चे से कोई ताल्लुक है ही नहीं। फिर तुम सोच लो, बदनामी सिर्फ तुम्हारी होगी, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसी है मिसेस दानियाल? वीकनेस तो नहीं हो रही? परेशान नहीं होना और अपना बीपी नॉर्मल रखना। इस कंडीशन में बीपी का हाई होना ठीक नहीं है। मिस्टर दानियाल, आपको अपनी मिसेस का बहुत ख्याल रखना है। कोई भी मसला हो, इन्हें फ़ौरन मेरे पास ले आइएगा। शुरू के चंद हफ्ते इंतहाई अहम होते हैं। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल फिक्र न करें, पिया मेरी वाइफ है और मैं खुद ख्याल रखूंगा अपनी वाइफ का। ये मेडिसिन मंगवा लीजिएगा। मामा ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कोई जरूरत नहीं है मुबारकबाद की। क्यों मामा? दादी बनना तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, फिर आप खुश क्यों नहीं है? होती है, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो बिया हम पर जबरदस्ती मुसल्लत की गई है। बस कर दे मामा प्लीज, इसमें बिया का क्या कसूर है? अब दानियाल के किए की सजा बिया को क्यों दे रही हैं? कैसी बहन हो तुम? अभी भी तुम अपने भाई को ही इल्जाम दे रही हो। बहन हूँ इसलिए वाकिफ हूँ अपने भाई की हरकतों से अच्छी तरह। बहरहाल आप दानियाल को समझाएं कि वो बिया का ख्याल रखे,
वो इस घर को इतनी बड़ी खुशी देने जा रही है, इतना सा हक तो बनता है उसका। मेहरुन्निसा, अब तुम्हारे मुंह से मैं कोई शिकवा शिकायत ना सुनूं, समझ गई? बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ तुम्हारे लिए। हाय बचिया, अच्छी खबर सुने तो बहुत लंबा अरसा हो गया। बताएं क्या क्या खुशखबरी है? अल्लाह ने बड़ा करम किया हमारे ऊपर। बस अब खुशियों के दिन आने ही वाले हैं। इंशाल्लाह। बचिया जल्दी बताएं ना, क्या खबर है? भाई तुम नानी बनने वाली हो। मैं नानी बनने वाली हूँ? वाकई? बिल्कुल, अभी अस्पताल से खबर आई है। यहाँ सब लोग बहुत खुश हैं और अकबर हुसैन तो सारे खानदान में मिठाइयाँ बांटते फिर रहे हैं। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये बच्चा बिया के हक में बेहतर साबित हो। आमीन आमीन आमीन। बच्चिया काश में बिया को मिल सकती है इस वक्त। देख लोगी, चंद ही महीनों की तो बात है। जहाँ इतनी देर सब्र कर लिया, कुछ दिन और सही, फिर उसके बाद बच्चे को लेके वो खुद तुम्हारे पास आएगी या तुम आ जाना। क्या ख्याल है? वैसे बच्चिया कुछ रोज पहले मैं आई थी। हैं? कब आई थी? मुझे तो पता ही नहीं चला। आपको कैसे पता चलता? दानियाल ने मुझे अंदर ही नहीं आने दिया। न जाने क्यों उसको इतनी नफरत है मुझसे। फिर दिल में अजीब से वसवसे होते हैं कि न जाने मेरे बिया के साथ किस तरह का सलूक करता होगा। देखो मेहरुन्निसा, बच्चों की खातिर कुर्बानियां देनी पड़ती हैं इंसान को। अब अगर दानियाल नहीं चाहता कि तुम यहाँ आओ तो ठीक है, कुछ दिन के लिए ना हो जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे लिए काम करेंगी, मेरी बिया का बहुत ख्याल रखिएगा। उसको कहिएगा उसकी बदनसीब माँ उसके लिए बहुत दुआएं कर। अरे ये भी कोई कहने की बात है? लो और सुनो, और हाँ तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। नहीं बनने वाली मेरी बिया। अच्छा, तो उस दिन नरमीन और अकबर हुसैन इसीलिए मुझे मेहरुन्निसा को बुलाने से मना कर रहे थे। शायद वो सारी हकीकत जानते थे। तुम क्या समझती हो, बच्चा पैदा करके इस घर में अपनी हैसियत बना लोगी? तो ये भूल है तुम्हारी। ऐसा सोचने की कोशिश भी मत करना। आंटी ऐसी कोई भूल नहीं है मुझे। इस खानदान का वारिस पैदा करने की तुम्हारी औकात ही नहीं है। बल्कि मैं तो ये चाहूंगी भी नहीं कि तुम दानियाल का बच्चा पैदा करो। अकल से काम लो। तो क्या मतलब? अगर इस सिलसिले को तुम खत्म करा दो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। हेल्प ही क्या, मैं तो तुम्हें मालो माल कर सकती हूँ। आंटी अगर आपसे कोई कहे कि आप दानियाल की जान के बदले कितने पैसे लेंगी तो क्या कहेंगी आप? क्या बकवास कर रही हो तुम? तो फिर वो आप मुझसे ऐसा कैसे कह सकती? आप खुद एक माँ होकर मुझसे ऐसी बात कर रही हैं। इससे ज्यादा सफाकियत क्या होगी? अभी तो बच्चा इस दुनिया में आया नहीं है और तुम्हारी इतनी जबान चल रही है। और अगर वो आ गया तुम तो अपनी औकात ही भूल जाओगी। और इस फैसले का इख्तियार तुम्हारे पास नहीं है। ये फैसला दानियाल करेगा, तुम नहीं।
दानियाल, आज मैं बहुत खुश हूं। मुझे लग रहा है कि जैसे मेरी जवानी दोबारा लौट आई है। पोते का इंतजार करना बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने सोच लिया है पूरे शहर में मिठाई तकसीम करूंगा, पूरे शहर में चरागा होगा। जैसे आपको खुशी मिले बाबा जान, मैं क्या कह सकता हूँ। वो पूछना था मुझे आपसे कि राजू को क्यों बुलवाया आपने? हाँ, वो काम था, एक जरूरी काम था, इसलिए बुलाया। मगर यहाँ राजू का क्या जिक्र? नहीं बाबा, वो मैं ये सोच रहा था कि अगर बहुत जरूरी काम है तो मैं कर देता हूँ, राजू को बुलाने की क्या जरूरत है? इसे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल तुम मेरी बहू का ख्याल रखो, उसे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। क्या हो गया बाबा, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे आपको मुझ पर एतबार ही नहीं रहा। शायद इतनी जरूरी बात है, आप मुझसे डिस्कस करना ही नहीं चाहते, छुपा रहे हैं। दानियाल, जो कहा है ना वो करो। जब काम हो जाएगा मैं खुद तुम्हें बता दूंगा। दानियाल, तुम यहाँ, मैं पूरे घर में तुम्हें तलाश करती फिर रही हूँ। क्या हुआ मामा, खैरियत है ना? बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। नरमीन, क्या हुआ है? खैरियत है ना? जब टके टके के लोगों को सरों पे बिठाएंगे तो खैरियत कहाँ से होगी? तुम चल रहे हो कि नहीं? जी जी। बताओ तो सही, हुआ क्या है? आप टेंशन ना लें, मैं संभाल लूंगी ना सब कुछ। आओ। जी। एक्सक्यूज मी मामा। भैया, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुमने मामा से बदतमीजी की है? तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम मेरी माँ से बदतमीजी करो? मैंने ऐसा क्या गलत किया थी? तुम उन्हें घर से निकालने की धमकियां दे रही हो और तुम्हें लगता है मैं बर्दाश्त करूंगा? मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा। झूठ बोल रही है मामा। हाँ दानियाल, मुझे नहीं पता वो आपसे ऐसा क्यों कहेंगी, लेकिन मेरी बात का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती तुम। तुम्हें बहुत खुशफहमी है ना? इस बच्चे की वजह से तुम मुझे ब्लैकमेल कर सकती हो, ऐसा नहीं होगा। कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी और इस बच्चे की। खुदा के कहर से डरें दानियाल। खुदा के कहर से तो तुम्हें डरना चाहिए। तब डर लगा था तुम्हें जब पूरे खानदान के सामने तुमने मेरा नाम लिया था, जब सबकी नजरों में तुमने मुझे गिराया था। नफरत करता हूं मैं तुमसे और इस आने वाले बच्चे से। तो फिर करते रहे आप नफरत। मुझे तो समझ ये नहीं आता, माएं अपने बच्चों की खुशी में खुश होती हैं, लेकिन आपकी माँ ऐसे ही मेरी माँ से बदतमीजी की ना, ऐसे ही जबान चलाई। तुम आओ मेरे साथ। दानियाल, कहाँ लेकर जा रहे हो? अभी बता दूं तुम्हें। तुम आओ ना। दानियाल छोड़े। मैं अभी बताता हूँ। दानियाल, खड़ी हो, माफी मांगो। माफी मांगो। मेरी माँ से तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई उनसे बदतमीजी करने की? माफी मांगो। समझ में नहीं आ रही मेरी बात? समझ में बैठो। माफी मांगो और पैर पकड़ के माफी मांगो अभी। आंटी, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे माफ कर दो। इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, सिर्फ दानियाल की खातिर। आइंदा मुझसे ये उम्मीद मत रखना। आइंदा की नौबत ही नहीं आएगी। आप इसे फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाएं, ये किस्सा खत्म कराएं ताकि इसकी अकड़ खत्म हो। दानियाल, अरे किसकी अकड़ खत्म कर रहे हो भाई? कुछ नहीं, थोड़ा सा बीपी हाई हो गया था। अभी मेडिसिन खाएगी ना तो ठीक हो जाएगी। दानियाल मेरे पास लेकर आया था कि मैं इसे कुछ समझा दूं। क्या हुआ? बिया की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है? दानियाल, बाबा जान, वो डॉक्टर तो। क्या हो गया अकबर? पहला पहला बच्चा है, ऐसा होता है। मैं कल इसे खुद डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। दानियाल बेटा, इसे मेडिसिन दो, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। चलो जाओ। जी भैया, आ जाओ। तो शाबाश, आओ ना, चलो ध्यान से। और किसी से कह के जूस भी मंगवा देना, इसको जूस पिलाओ बेटा। नरमीन, बिया का बहुत ख्याल रखा करो, ये हमारे खानदान की अमीन है। आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा।
इंशाअल्लाह। कितने खुश नजर आ रहे थे ना आज अकबर हुसैन। मेरी तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि ये बच्चा बिया के हक में बेहतर साबित हो। जी। वली बेटा देखो, अब बिया माँ बनने वाली है, तो वैसे भी उसकी हैसियत मजबूत हो जाएगी घर में। तो अब मेरे ख्याल से तुम्हें उसके मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं है। क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ बेटा कि अब तुम्हें बिया और दानियाल के मामलात में दखल अंदाजी बंद कर देनी चाहिए। माँ, मुझे उनके रिश्ते या उनके ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी देने का कोई शौक नहीं है और ना ही कोई मुझे ज़रूरत है। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, जब वो बिया के साथ नाइंसाफी करता है तो मैं रोक ही नहीं पाता हूँ खुद को। बस मैं तो इतना चाहती हूँ बेटा कि हमारे रिश्तों में बदमज़गी ना पैदा हो। जो आपका, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अब चलता हूँ मैं। अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो, एक बात बतानी है तुम्हें। कल से मैंने ढोलकी रखी है घर पर। अब निकाह में देने कितने रह गए तुम्हारे? खूब हल्ला गुल्ला करेंगे, खूब शोर शराबा होगा, है ना? डांस तो करोगे ना? गुजर गए साल तावी, अधूरे निसारे सवाल तावी। पता है कि नारज़मंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद